নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में हैं, 10वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 16 से आरंभ करेंगे। श्रीमद् भागवतम 10.10.16 ऑनवर्ड्स। यस, आज का रीडर कौन है माता जी? सुधामय वल्लभी माता जी और महामंजरी माता जी। ओके, यस, सुधामय वल्लभी माता जी, थोड़ा रिपीट करिए प्लीज। हाँ प्रभु। 16 नंबर श्लोक। जय श्री प्रभुपाद। नित्यं शुच्यमदेहस्य, बोलिए, नित्यं शुच्मम देहस्य दरिद्रस्यन्न कांक्षिणा दरिद्रस्यान्यकाङ्क्षिणः इंद्रियाणुशुष्यन्ते इन्द्रियाणुसुसन्ति हिंसापि विनिवर्तते। हिंसापि विनिवर्तते। तो नारद मुनि अभी ये सब खुद ही को बोल रहे हैं। दरिद्र व्यक्ति, ये सुधामय वल्लभी माता जी, कुछ मिस्टेक होगा तो देख लीजिएगा, बताइएगा तुरंत। दरिद्र व्यक्ति सदैव भूखा रहते हैं और पर्याप्त भोजन की चाह करने के कारण धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। एक सेकंड। अतिरिक्त बल न रहने से उसकी इंद्रियां स्वतः शांत पड़ जाती है। इसलिए दरिद्र मनुष्य हानिप्रद ईर्ष्यापूर्ण कार्य करने में आसक्त होता है। अच्छा, a poverty-stricken man therefore is unable to perform harmful, envious activities. दूसरे शब्दों में, ऐसे व्यक्ति को उन तपस्याओं का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है जिसे संत पुरुष स्वेच्छा से करते हैं। हरि बोल। सो दरिद्रता एक्चुअली एक वरदान हो जाता है उस व्यक्ति के लिए। वो व्यक्ति का ईर्ष्या चला जाता है, और ईर्ष्या तो सबसे लास्ट में जाता है जब जगत में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यता। तात्पर्य, अनुभवी डॉक्टरों का मत है कि मधुमेह रोग, व्हाट इज इट इन इंग्लिश? डायबिटीज, मधुमेह रोग अत्यधिक खाने से और क्षय रोग, ये क्या है? क्षय रोग अत्यल्प खाने से होता है। क्षय रोग का क्या है इंग्लिश में? टीबी बोलते हैं। जॉखा। ट्यूबरकुलोसिस। ओके। हमें ना तो मधुमेही बनने, नहीं, ये क्या है? क्षय क्षमाग्रस्त होने की कामना करनी चाहिए। यावत् अर्थ प्रयोजनम, हमें कम खाना चाहिए और इस शरीर को कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए दुरुस्त रखना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र कहा गया है, कामस्य नेन्द्रिया प्रीतिर
लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। मानव जीवन का असली कार्य अपने आप को आत्म साक्षात्कार के लिए, ये क्या है, स्वस्थ रखना। स्वस्थ रखना है। मानव जीवन इंद्रियों को वृथा खट्टा खट्टा बनाने के लिए नहीं है, जिससे वह रोगग्रस्त हो और लड़ाई झड़ाई के भावना लेकर, ये क्या है, इश्प्यलु। कहाँ गए टीचर, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ईर्ष्यालु ठीक तो पढ़े हैं, ईर्ष्यालु ठीक है। ईर्ष्यालु बने। आप बार बार म्यूट क्यों कर रहे हैं? आप अनम्यूट रहिए ना, बिकॉज यू आर असिस्टिंग, सो यू बी अनम्यूट ना। ठीक ठीक। किंतु इस कलयुग में मानव सभ्यता का इतना विपथन हुआ है कि लोग व्यर्थी अर्थ विकास में वृद्धि करके अधिकाधिक कसाई घर, मदिरालय तथा वेश्यालय खोल रहे हैं। इस तरह सारी सभ्यता चौपट हो जा रही है। हरे कृष्ण। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था इस तात्पर्य में? प्रभुपाद जी क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं? एक हमको तो डायबिटीज, हाँ, तो हम लोग को नहीं कम खाना चाहिए, नहीं ज्यादा खाना चाहिए। इतना शरीर पर्याप्त रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए भगवान का सेवा में जितना लगा पाए उतना ही भोजन करना चाहिए। तो ना ही हम लोग को आसक्ति ज्यादा होना चाहिए भोजन पे, ना ही विरक्ति। और क्या बताया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? कोई भी बता सकते हैं? इंद्रियों के मतलब ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ज्यादा उसको हट्टा कट्टा, ज्यादा खाने से इंद्रियों हट्टा कुट्टा हो जाएगा, और उसमें दिक्कत क्या है, लड़ाई झगड़ाई में व्यक्ति ईर्ष्या का भावना आएगा, ईर्ष्या का भावना आएगा, लड़ाई झगड़ा में लग जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट परपोर्ट। सो नारद मुनि ये सब क्यों बोल रहे हैं? कौन बताता है? कुबेर के पुत्र मतलब उस तरह से धन के लोलुप होकर इस तरह का कार्य किए, इसलिए और लोगों को सचेत कर रहे हैं। तो नारद मुनि बताना चाह रहे हैं कि धनी है कुबेर, लेकिन यही धन उनका विरुद्ध में गया। ये कुबेर तो देवताओं का धन रखने का, इज लाइक अ, क्या बोलते हैं उसको, लॉकर नहीं, बैंकर टू द डेमिगॉड्स। बट इसीलिए तो वही उनका माने उनका धनी होना ही उनका सबसे बड़ा पतन का कारण बन गया, उनका पुत्र का। अगला श्लोक 17। दरिद्रस्यैव युज्यन्ते दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधवा समदर्शिनः साधवः समदर्शिनः सद्भिषिणोति तं तर्षम् सद्भिचिनोति तं तर्षम् तत आराध विशुद्धति। तत आराध विशुद्धति। अनुवाद: संत पुरुष दरिद्रों के साथ, आप लोग मेरे को पढ़ना है। अच्छा। संत पुरुष दरिद्रों के साथ बिना रोक टोक के घुल मिल सकते हैं। संत पुरुष दरिद्रों के साथ बिना रोक टोक के, हाँ ठीक है, किंतु धनी व्यक्तियों के साथ नहीं। दरिद्र व्यक्ति ऐसे साधु पुरुषों को की संगति से तुरंत ही भौतिक इच्छाओं से विमुख हो जाता है और उसके हृदय का सारा मैल धुल जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, दरिद्र होना अच्छा है या धनी होना अच्छा है? कोई है? अगर बोले तो भगवान अगर वही बना दे तो
हाँ, बहुत सोच में पड़ गया लोग। लेकिन ये नारद मुनि बोल रहा है, नारद मुनि जैसा शुद्ध भक्त बोल रहा है। सत्य बात है ना, जो दरिद्र व्यक्ति है, उनके साथ आसानी से आप बातचीत कर लेंगे। धनी व्यक्ति के साथ 2 बार सोचना पड़ेगा बातचीत करने में। कहा गया है ये 17 महद विचलनम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम। साधु पुरुष या सन्यासी का एकमात्र कार्य यह है कि वह कृष्ण भावनामृत का प्रचार करे। यद्यपि साधु पुरुष निर्धन तथा धनी होने को दोनों को निर्धन तथा धनी दोनों को उपदेश देना चाहते हैं, किंतु निर्धन लोग उनके उपदेशों से धनी लोगों की अपेक्षा अधिक लाभ उठाते हैं। एकदम सत्य बात है। निर्धन व्यक्ति साधुओं का तुरंत स्वागत करता है, उन्हें नमस्कार करता है और उनकी उपस्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं। किंतु धनी व्यक्ति अपने दरवाजे पर एक बड़ा शिकारी कुत्ता रखता है, जिससे कोई उसके घर में घुस ना सके। वह दरवाजे पर कुत्ते से सावधान लिखे ये क्या है? तख्ती टांग देता है। अच्छा, नोटिस तख्ती टांग देता है और साधु पुरुषों की संगति से कतराते हैं, जबकि निर्धन व्यक्ति उनके लिए अपना द्वार खुला रखते हैं। इस तरह निर्धन लोग धनी लोगों की उपेक्षा उनसे अधिक लाभ उठाते हैं। श्री नारद मुनि पूर्व जन्म में दासी के निर्धन पुत्र थे, किंतु संत पुरुषों की संगति से बाद में वे स्वयं सुप्रतिष्ठित मुनि बन गए। यह उनका वास्तविक अनुभव है, पर्सनल रियलाइजेशन। इसलिए वे अब निर्धन व्यक्ति की अवस्था की तुलना धनी व्यक्ति की अवस्था से कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, तताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। पंखा बंद करिए। तज्जोषनादा सवपर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। यदि किसी को संत पुरुषों की संगति का लाभ हो सके तो वह उनके उपदेश से भौतिक इच्छाओं से अधिक शुद्ध हो जाता है। If one gets the advantage of association with saintly persons, by their instructions, one becomes more and more purified of material desires. कृष्ण बोहिर मुख हইয়া ভোগবাঞ্ছা করে নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে। प्रेम विवर्तन। भौतिक जीवन का अर्थ ही है कि भगवान श्री कृष्ण को भूलकर इंद्र तृप्ति की अधिक इच्छा करना। किंतु यदि मनुष्य को संत पुरुषों के उपदेश का लाभ प्राप्त हो जाता है और वे भौतिक इच्छाओं की महत्व को भूल जाता है, तो वे अपने आप शुद्ध हो जाता है। यस माता जी, कंटिन्यू करिए। चेतोदर्पण मार्जनम भव
महादावाग्नि निर्वापनम। शिक्षाष्टक 1। जब तक भौतिकवादी व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं हो जाता, वह भव महादावाग्नि के कष्ट से छुटकारा नहीं पा सकता। श्लोक नंबर 18। श्लोक पढ़े प्रभु जी। साधुनाम समचित्तानाम। भाभी रिपीट करिए। साधूनां समचित्तानां मुकुंद चरण ईशीनाम। मुकुंद चरणोषिणानां नहीं, मुकुंद चरणे इसी नाम है। मुकुंद चरण चरणैषीणाम् उपेक्षय किम धन स्तंभय। उपेक्षै किं धनस्तंभै रसदाश्रय रसाश्रय। आश्रय। अनुवाद। अनुवाद। संत पुरुष 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं, उनकी और कोई रुचि नहीं रहती। तो फिर लोग ऐसे आध्यात्मिक पुरुषों की संगति की उपेक्षा करके क्यों उन भौतिकवादियों की संगति करने का प्रयास करते हैं तथा उन अभक्तों के शरण लेते हैं, जिनमें से अधिकांश अभिमानी तथा धनी हैं। तात्पर्य। साधु वह है जो विचलित हुए बिना भगवत भक्ति में लगा रहता है। भजते माम अनन्य भाग्य तितिक्षुः कारुणिकः सुहृदय सर्वदेही नाम। वाह, कैसे पढ़ रहा है? भागवत गीता का कभी श्लोक पढ़े नहीं जीवन में क्या? अजात शत्रु शांत साधो साधु भूषणाम। ठीक से पढ़िए फिर से। तितिक्ष्व कारुणिक सुहृद सर्वदेहिनाम, ऐसे पढ़िए। तितिक्षुः कारुणिका सुहृदय सर्वदेही नाम। अजात शत्रु शांतः अजात शत्र व शांत। अजात शत्र व शांत। अजात शत्र व शांतः साधो साधु भूषणाम। साधु के लक्षण। वह सभी जीवों के प्रति सहिष्णु, दयालु तथा मित्र भाव रखने वाला होता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता। वह शांत रहता है, शास्त्रों का पालन करता है और उसके सारे गुण उदात्त होते हैं। भागवत 3.25.21 में साधु सबों का मित्र होता है, हृदय सर्वदेही नाम। तो फिर धनी लोग साधुओं की संगति ना करके अन्य धनी व्यक्तियों की संगति में अपना बहुमूल्य समय क्यों गंवाते हैं, जिन्हें आध्यात्मिक जीवन में वितृष्णा है। निर्धन तथा धनी दोनों ही प्रकार के लोग कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का लाभ उठा सकते हैं। अतः सबों को यही सलाह दी जाती है कि वे ऐसा करें। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के सदस्यों की संगति से आनाकानी से कोई लाभ नहीं होगा। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है। सत्य तो इसको तो नहीं पढ़ पाएंगे। সৎসঙ্গ ছাড়ি কইনু অসতে বিলাস তে কারণে লাগিলা এ কর্মবন্ধ ফাঁস। यदि हम कृष्ण भावना भावी साधुओं की संगति छोड़कर इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहने वाले तथा इसी कार्य के लिए धन संचय करने वाले लोगों से संगति करेंगे तो हमारा जीवन चौपट हो जाएगा। असत्य शब्द अवैष्णव अर्थात वो कृष्ण भक्त नहीं है का घोतक है। सत्य शब्द वैष्णव अर्थात कृष्ण भक्त का है। मनुष्य को चाहिए कि वैष्णव की संगति करे और अवैष्णव के साथ मेल जोल करके अपना जीवन बर्बाद ना करे। भगवद गीता 7.15 में वैष्णव तथा अवैष्णव का अंतर बतलाया गया है।
नामादुष्प्रीतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायावृत ज्ञान आतुरम भाव आश्रितः। जो कृष्ण की शरण में नहीं गया वह सर्वाधिक पापी, धूर्त तथा सबसे नीच नराधम व्यक्ति है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के रूप में विश्व भर में प्राप्त वैष्णव की संगति से कतराए नहीं। हरे हरे कृष्ण। एक बार फिर से अनुवाद पढ़िए इसका। संत पुरुष 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं, उनकी और कोई रुचि नहीं रहती, तो फिर लोग ऐसे आध्यात्मिक पुरुष की संगति की उपेक्षा करके क्यों उन भौतिकवादियों की संगति करने का प्रयास करते हैं तथा उन अभक्तों के शरण लेते हैं जिनमें से अधिकांश अभिमानी तथा धनी और धनी, यहाँ लिखा इंग्लिश में एंड रिच, यानी धनी होना एक अच्छा चीज नहीं है, इससे पता चलता है। हरे कृष्णा। अगला श्लोक 19 नंबर। হ্যাঁ বলুন। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধনী ব্যক্তি হলে পরে যে সবার যে সেবা করতে সুবিধা হয়, যে সবার করলে তো করলে তো করলে वो তো देखो, हरे कृष्ण प्रभु जी, अधिकतर लोग तो ज्यादातर अपने ऊपर ज्यादा धन खर्च करने का प्रयास करते हैं। वही तो, धन होने से अपने ऊपर ज्यादा, ये दिल मांगे मोर, और पैसा और सब इंद्र तृप्ति में ही इकट्ठा करना, इंद्र तृप्ति करना, यही। अगला श्लोक 19 नंबर, 19 से 18, 19 तद अहम मत्तयोर माधव तद अहं मत्योर माधवः वारुण्य श्रीमदान्धयो वारुण्य श्रीमदान्धयो तमो मदम हरिष्यामि तमो मदम हरिष्यामि स्त्रीण्योर अजितात्मनो स्त्रीण्यो अजितात्मनो। अनुवाद पढ़िए माता जी। क्या हुआ महामंजी माता जी, क्या हुआ? एक मिनट, पेज पलट रहे हैं। इसलिए ये दोनों व्यक्ति वारुणी तत्व या माधवी नामक शराब पीकर तथा अपनी इंद्रियों को वश में न रख सकने के कारण स्वर्ग के ऐश्वर्य गर्व से अंधे और स्त्रियों के प्रति अनुरूप हो चुके हैं। मैं उनको इस झूठी प्रतिष्ठा से विहीन कर दूंगा। हरि बोल। देखिए नारद मुनि का उद्देश्य क्या है? ऐसा नहीं कि पनिशमेंट देना है उद्देश्य, नहीं, उनको सुधारना तात्पर्य जब कोई साधु किसी को डांटता या दंड देता है तो वह बदले की भावना से ऐसा नहीं करता। महाराजा परीक्षित ने पूछा था कि नारद मुनि में किस तरह बदले की भावना तमह उठी, किंतु यह तमह नहीं था, क्योंकि नारद मुनि को पूर्ण ज्ञान था कि इन दोनों भाइयों का हित इसमें है। इसलिए उन्होंने विचार किया कि उन्हें किस तरह मार्ग पर लाया जाए। वैष्णव जन अच्छे वैद्य होते हैं, वे जानते हैं कि भव रोग से मनुष्य को कैसे बचाया जाए, अतः वे कभी भी तमोगुणी नहीं होते। सह गुणान समातीतेन ब्रह्म भूयः कल्पते। वैष्णव जन सदा ही ब्रह्म पद पर स्थित होते हैं। वे ना तो कभी कोई गलती करते हैं, ना ही भौतिक गुणों के वशीभूत होते हैं। पूरी तरह सोच विचार करके भी जो करते हैं वह सबको
भगवत धाम ले जाने के लिए मार्गदर्शक होते हैं। हरे आप म्यूट है प्रभु जी। यस बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें एक लाइन है ना कि वैष्णव जन सदा दिव्य पद पर होते, ब्रह्म पद पर स्थित होते हैं, वे ना तो कोई गलती करते हैं, ना ही भौतिक प्रकृति के गुणों से वशीभूत होते हैं। एकदम। भौतिक प्रकृति के गुणों से वशीभूत मतलब प्रकृति के गुणों से तो प्रभावित तो कोई भी हो सकता है, मतलब वैष्णव नहीं होते हैं, वैष्णव भगवान विष्णु के भक्त तो नहीं होते हैं। यहाँ शुद्ध वैष्णव का बात किया जा रहा है। वैष्णव का। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक। शुद्ध वैष्णव शुद्ध सतोगुण में स्थित रहता है। अगला श्लोक 20 से 22 एक साथ है। यस सुधामय वल्लभी माता जी रिपीट करिए। हाँ, यदि लोकपालस्य यदीमो लोकपालस्य पुत्रो भूत्वा तमाप्लुतौ पुत्रो भूत्वा तमप्लुतौ न विवसासम् आत्मानं न विवास समात्मानं विजानीत सुदुर्मदौ विजानीत सुदुर्मदौ अतो हत स्तवारतम् अतो अर्हत स्थावरतां सात्यं नैवं यथा पुनः। स्यातां नैवं यथा पुनः। ट्यून से पढ़िए, जो ट्यून में बोला जा रहा है उस ट्यून में पढ़िए। अच्छा अच्छा। स्यातं नैवं यथा पुनः स्यातां नैवं यथा पुनः। नीति सान्मत् प्रसादेन स्मृति स्यान्मत्प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात् तत्रापि मद् अनुग्रहात् वासुदेवस्य सन्निध्यम् वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्य सरक्षते लब्ध्वा दिव्य सरक्षते वित्तेश्वरलोकतां भूयो वित्तेष्वलोकतां भूयो लब्ध्वा भक्ति भविष्यतः। लब्ध भक्ति भविष्यतः। अनुवाद। ये दोनों युवक नलकुबर तथा मणिग्रीव बैकग्राउंड क्लियर नहीं है, इतना आवाज क्यों है? तो पंखा चलना बंद कर। थोड़ा हाँ, श्रवणम अच्छा नहीं होने से तृप्ति नहीं होता है। ये दोनों युवक नलकुबर तथा मणिग्रीव भाग्यवश महान देवता कुबेर के पुत्र हैं, किंतु मिथ्या प्रतिष्ठा तथा शराब पीने से उत्पन्न उन्मत्तता के कारण ये इतने पतित हो चुके हैं कि नग्न होकर भी यह नहीं समझ पा रहे कि वे नग्न हैं। अतः वृक्षों की तरह रहने वाले वृक्ष नग्न होते हैं, किंतु इस बात के प्रति सचेत नहीं होते। इन दोनों युवकों को वृक्षों का शरीर मिलना चाहिए, यही इनके लिए समुचित दंड होगा। फिर भी वृक्ष बनने से लेकर अपने उद्धार के समय तक इन्हें मेरी कृपा से अपने विगत पाप कर्मों की याद बनी रहेगी। यही नहीं, मेरी विशेष कृपा से देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का साक्षात दर्शन कर सकेंगे और भक्तों के रूप में अपना असली पद प्राप्त कर सकेंगे। वेरी गुड। एक्चुअली हम लोग दामोदर दीपदान प्रोग्राम में ये कल हमको याद दिला देगा ऐसा भी, ये नारद मुनि का जो शिक्षा इसमें दिया, बहुत कीमती शिक्षा दिया है। वो हम लोग चर्चा कर सकते हैं, बिकॉज अलग अलग मैक्सिमम समय अलग अलग लीला दामोदर महीना में जो जो हुआ था, क्योंकि दामोदर लीला कितना बार बोले, दामोदर लीला में भी कितना चीज छुपा हुआ है, ये भागवतम पढ़ने से अभी पता चल रहा है। इतना अलग अलग चीजें हैं दामोदर लीला में, जैसे नारद मुनि का ये शिक्षा है, ये श्राप करने का पीछे क्या उद्देश्य, क्या शिक्षा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो इसको प्रभु याद करके रखना पड़ेगा ना, यमला अर्जुन वृक्षों का उद्धार में इसका वर्णन है। हाँ, नारद मुनि का शिक्षा इसमें। यस बोलून तो হরে কৃষ্ণ বাবু, ধন্যবাদ। আপনি তো জ্যোতিময়ী মাতাজি এইটাই তো পাঠ দিয়েছিলেন গেল। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক জায়গায় ঠিক জিনিস দিয়েছি। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। यस आगे
तात्पर्य, वृक्ष में चेतना नहीं होती क्योंकि जब काटा जाता है तो उसे पीड़ा का अनुभव नहीं होता, परंतु श्री नारद मुनि चाहते थे कि नल कुबर तथा मणिग्रीव की चेतना स्मृति बनी रहे, जिससे वृक्ष जीवन से मुक्ति पाने के बाद भी वे उस परिस्थिति को न भूल सकें जिसके कारण उन्हें दंडित होना पड़ा था। अतः उन पर विशेष कृपा करने के लिए श्री नारद मुनि ने ऐसा किया कि मुक्त होने के बाद वे वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर सके और अपनी सुप्त भक्ति को फिर से प्राप्त कर सके। स्वर्गलोक का एक दिन हमारे 6 महीनों के बराबर होता है। यद्यपि स्वर्ग के देवता भौतिक भोगों में आसक्त होते हैं, किंतु वे सब भक्त होते हैं, इसलिए देवता कहलाते हैं। व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं, देव तथा असुर। असुरगण भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं, आसुरम भावम आश्रिता, किंतु देवता नहीं भूलते। 2 भूत सर्वलोके अस्मिन् दैव आसुर एव च, विष्णु भक्त स्मृतो दैव आसुरस्तत् विपर्ययः। पद्म पुराण। शुद्ध भक्त तथा कर्म मिश्र भक्त का अंतर इस प्रकार है। शुद्ध भक्त भौतिक भोग के लिए किसी वस्तु की कामना नहीं करता, जबकि कर्म मिश्र भक्त इस जगत का सर्वोपरि भोक्ता बनने के लिए भक्त बनता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति के कारण प्रत्यक्ष संपर्क में रहने से भक्त शुद्ध तथा भौतिक इच्छाओं से अकलुषित रहता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। कर्म मिश्रित भक्ति से मनुष्य स्वर्ग लोक। हाँ प्रभु। एक सेकेंड, थैंक यू वेरी मच। ये पहला वाला फिर से सेंटेंस पढ़िए, दोनों में जो अंतर है। शुद्ध भक्त तथा कर्म मिश्र भक्त का अंतर इस प्रकार है। शुद्ध भक्त भौतिक भोग के लिए किसी वस्तु की कामना नहीं करता, जबकि कर्म मिश्र भक्त इस जगत का सर्वोपरि भोक्ता बनने के लिए भक्त बनता है। बस बस रुक जाइए। Whereas a mixed devotee becomes a devotee to become a first class enjoyer of this। अच्छा, कर्म मिश्रित भक्त क्यों बनता है? बड़ा गेम खेलता है वो बड़ा भोगी बनने के लिए। ओरे माय गुडनेस, बहुत बढ़िया तात्पर्य। यस। अच्छा, एक चीज मैं दिखाना चाहता था। ये अनुवाद, ये तात्पर्य के पहला पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इन लोगों को कोई साधारण वृक्ष नहीं बनाया। इन लोग का चेतना ठीक रहा ना। इन लोग को पता था कि इन लोग श्रापित किया। क्यों? क्योंकि जब उन लोग को याद रहे कि किसके लिए उन लोग, किस घटना के लिए उन लोग दंडित था, तो जब भगवान इन लोग को मुक्त कराते हैं तो भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, अरे भाई तुम लोग को क्या हुआ, तुम लोग ऐसे, तो उन लोग बताते हैं भगवान को। हालांकि भगवान तो अंतर्यामी, सब कुछ मालूम है, फिर भी भगवान को भी बताते हैं हम लोग श्रापित हुए थे। वो देखो कृष्णा को फिर से भागने की कोशिश कर रहा है। देखो देखो फंस गया। जब पकड़े जाओगे ना, मैया यशोदा बहुत पिटाई करेंगी। अवश्य कोई विशाल वस्तु गिरी है। हे प्रभु, समस्त जगत के स्वामी, हमें श्राप मुक्त करने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान कृष्ण प्रणाम। मैं नलकुवारा हूँ और ये है मेरा भाई मणिग्रीवा। हम इन अर्जुन वृक्षों में श्राप से बंधे हुए थे प्रभु। हमें नारद मुनि ने श्राप दिया था क्योंकि हमें
हमारी संपन्नता पर गर्व हो गया था। उन्होंने कहा, इस श्राप से मुक्ति का एक ही उपाय है। जब हम सर्वशक्तिमान प्रभु विष्णु के दर्शन करेंगे, तब हमें इस बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। हम आजीवन आपके भक्त रहेंगे प्रभु। तो देखिए, नल कुबेर और मणि ग्रुप को इतना लंबा श्राप मिलने के बाद भी उनको स्मरण है। यस, वेदगामिनी राधा रानी माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे कर्म मिश्रित भक्त जो है वो है जो अपने कर्म फल को अर्पित नहीं करते भगवान को। नहीं, कर्म मिश्रित यानी कुछ भौतिक इच्छा लेकर आया है, अन्य अभिलाषिता शून्यम नहीं है। भगवान के पास शरणागति किया है, सरेंडर किया है, लेकिन मन में भौतिक इच्छा भी है। ठीक है, क्या लिखा है? वो कर्म मिश्रित भक्ति योग में क्यों आता है? बड़ा भोगी बनने के लिए, छोटा मोटा नहीं। भगवान श्री कृष्ण के पास आया है ना, कुछ बड़ा चीज मांगेगा। ओके, यस, आगे पढ़िए माता जी। अच्छा, केशव जगत प्रिया माता जी, आपका कोई प्रश्न था? नहीं, निकल गया उसका उत्तर। यस माता जी, पढ़िए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति के कारण प्रत्यक्ष संपर्क में रहने से भक्त शुद्ध तथा भौतिक इच्छाओं से अकलुषित रहता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। कर्म मिश्रित भक्ति से मनुष्य स्वर्ग लोक जाता है, ज्ञान मिश्रित भक्ति से ब्रह्म तेज को प्राप्त होता है, और योग मिश्रित भक्ति से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सर्वशक्तिमत्ता से परिचित होता है। हरे कृष्ण। तो देखिए, कर्म मिश्रित भक्ति का डेस्टिनेशन क्या है? स्वर्ग लोक। तो बताइए, स्वर्ग जाने से इससे बड़ा कुछ मिल सकता है क्या कोई कर्मी को? टाका पैसा, फ्रिज, गाड़ी वारी बारी सब, और उससे भी ज्यादा क्या है अशोक प्रभु? स्वर्ग, मैक्सिमम स्वर्ग। उससे भी बड़ा कुछ है? बोलिए, कर्म भोगी और कुछ इससे ज्यादा क्या? स्वर्ग में जाएगा शराब, मदिरा, अप्सरा सब, और क्या भोग हो सकता है? उससे ज्यादा कुछ भोग नहीं हो सकता। तो ये है मैक्सिमम भोग, हाईएस्ट, कर्मियों का हाईएस्ट डेस्टिनेशन स्वर्ग। वैसे ज्ञानियों का हाईएस्ट डेस्टिनेशन क्या है? ब्रह्म ज्योति जाएगा। जो भगवान के निराकार का आराधना करते हैं, वही मैक्सिमम है। और क्या दिया? और योग मिश्रित भक्ति। योग मिश्रित भक्ति। तो योग मिश्रित भक्ति इसीलिए लिखा है क्योंकि ये ध्यानी क्या है? ध्यानी और ज्ञानी में कौन श्रेष्ठ है? कौन बता पाएगा? कौन श्रेष्ठ है बताइए? ज्ञानी। नहीं, ध्यानी ध्यान लगाते जो परमात्मा, रियलाइजेशन इज मोर, सच्चित। ठीक है, और ध्यानी और ज्ञानी में फर्क क्या है? ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ज्ञानी ब्रह्म ज्योति तक जा सकता है, लेकिन ध्यानी वो चूज कर सकता है। वो तपलोक जा सकता है, महरलोक जा सकता है, ब्रह्मलोक जा सकता है, ब्रह्म ज्योति भी जा सकता है। ही हैज द चॉइस। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम वही है। यस, बोलिए वेदगामिनी राधा रानी माता जी। प्रभु जी, ये जो कर्म मिश्रित भक्त होते हैं उनको तो धन का लालच होता है, मतलब भौतिक ये का। तो भगवान तो वो तो देते नहीं है, कृष्ण भगवान तो देते नहीं है। नहीं, दे देते हैं, क्योंकि कभी कभी दे भी देते हैं, क्योंकि उन बंधन में आ जाने से तो अच्छा है कि छोटा छोटा चीज मांग रहे दे देते हैं। फंसने से तो अच्छा है ना। भगवान भी इतना आसानी से भक्ति मार्ग नहीं देते हैं। ठीक है, मेरे पास आया है, छोटा चीज मांग ले, दे देते हैं। स्वर्ग लोग मांगा है, ठीक है, दे दो। स्वर्ग में जाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे इंद्र क्या चाहता है? इंद्र क्यों अश्वमेध यज्ञ करता है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं। इंद्र अश्वमेध करता है पोस्ट के लिए, या कोई भी व्यक्ति अश्वमेध करता है, यज्ञ करता है पोस्ट के लिए। इंद्र दूसरे का अश्वमेध यज्ञ को रोक क्यों करता है? टांग क्यों लगाता है? कि उनका पोस्ट ना चला जाए। 100 हो जाएगा तो वो पोस्ट इंद्र का पोस्ट उसको मिल जाएगा। हाँ,
यस केशव जगत प्रिय माता जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि देवतागण में लाइन गया है कि ये सभी भक्त होते हैं, है ना? पूरा पूरा बताइए। जैसे इस पे लिखा है ना कि किसमें यद्यपि स्वर्ग किसमें कहा थोड़ा तो मेरे इंग्लिश बताइए। पहले लास्ट पैराग्राफ, उसके आगे। नहीं, वो पद्म पुराण का श्लोक के ऊपर। श्लोक के पहले प्रभु, श्लोक के पहला वाला स्टैंजा। तो स्वर्ग लोक का एक दिन हमारे 6 महीने के बराबर होता है। यद्यपि स्वर्ग के देवता भौतिक भोगों में आसक्त होते, किंतु वे सभी भक्त होते हैं। किंतु वे सभी भक्त होते हैं, और जैसे कि जीव के ऊपर तो देवता है, वो लोग जीव सभी। के ऊपर। तो जब वो भक्त होते हैं तो फिर वो भौतिक भोगों से कैसे आसक्त रहते हैं? हाँ, कर्म मिश्रित भक्ति। अभी तो वही आया कि कर्म मिश्रित भक्ति का मैक्सिमम कहाँ देवता बन सकता है, स्वर्ग जा सकता है। तो काम भी करेगा भगवान का। देवता लोग क्या करते हैं? इंद्र तृप्ति भी करता है, भगवान का काम भी करता है। लेकिन वो लोग तो जानते हैं ना कि ये तो इंद्र तृप्ति करना नहीं है, मतलब नहीं करना चाहिए। फिर वो लोग जानते हैं रिश्वत लेना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तो रिश्वत लेते हैं लोग। पासपोर्ट ऑफिसर क्या है? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, सरकार के अंदर में नौकरी करता है। तो वैसे ही देवता भी भगवान के अंदर में नौकरी कर रहा है, लेकिन रिश्वत भी लेता है। क्यों? तो ऐसा है, भोग भूल जाता है। फिर इंद्र तृप्ति का लालच इतना है, सब सदगुण तेल में चला जाता है। क्या बोलते, सब तेल में जाए, ऐसे कुछ बहुत कुछ हम लोग भी सीखते हैं, लेकिन क्या हम लोग सब फॉलो करते हैं? अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ ज्ञान मिश्रित, योग मिश्रित भक्ति। एक सेकंड प्रभु, स्वर्ग के ऐश्वर्य इतना है प्रभुपाद जी आगे स्वर्ग के शास्त्र से पढ़ के स्वर्ग का ऐश्वर्य के बारे में तात्पर्य में लिखे थे, लेकिन बाद में स्वर्ग का ऐश्वर्य को तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य से हटा दिया। क्यों हटा दिया? फिर भी तो देते हैं बहुत जगह। क्यों हटा दिया मालूम है? कि प्रभुपाद जी को दिमाग में आया, प्रभुपाद जी लिखते हैं ये बात, कि ये स्वर्ग का ऐश्वर्य को श्रवण करने के बाद साधारण व्यक्ति फंस जाएगा, ब्रह्मचारी लोग फंस जाएगा वो, और भगवान का वैकुंठ धाम के बारे में जानना नहीं जाएगा। वो इधर ही बाप रे बाप, इतना बढ़िया चीज मिले, अच्छा कर्म मिश्रित भक्ति कर लेते हैं, शुद्ध भक्ति नहीं करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने अपने परपोर्ट्स को रिवाइज किया था। ये आता है प्रभुपाद लीलामृत में शायद। यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु बोलिए। हाँ प्रभु बोले, योग मिश्रित भक्ति किसको बोला जाता है? जो भक्ति है, साधना भक्ति है, ठीक है, लेकिन उसमें योग मिश्रित है। जो परमात्मा का आराधना करता है, ज्ञानी ध्यानी भक्त। ज्ञानी क्या करता है? ब्रह्म ज्योति का आराधना करता है, निराकार ब्रह्म का। जो परमात्मा का आराधना करते हैं वो तो ध्यानी हो गया ना प्रभु। ये तो योग मिश्रित भक्ति है। योगी ध्यानी, ठीक है। योगी लोग तो वही ध्यान वन करते, वही तो। हाँ, उन्हीं के बारे में बोला जा रहा है। उन लोग का डेस्टिनेशन क्या है? कहीं भी जा सकता है, मैक्सिमम ब्रह्म ज्योति तक। मैक्सिमम। मैं यही बोल रहा था, चर्चा का विषय यहीं से शुरू हुआ था कि ज्ञानी और ध्यानी में क्या अंतर है डेस्टिनेशन में। हाँ। ध्यानी का मैं बताया था वो ब्रह्म ज्योति जाएगा, लेकिन उससे ऊपर कौन है? ध्यानी। उसका क्या एक्स्ट्रा चीज, क्या फैसिलिटी है? वो चूज कर सकता है। वो तपलोक, महरलोक, जनलोक, ब्रह्मलोक या ब्रह्म ज्योति। he has the capacity to choose where he wants to go, and ऊपर नीचे भी आ सकता है, he can shift also। तो ये ज्ञानी कर सकता है तो ध्यानी। अच्छा, ठीक है, जो परमात्मा उपासक होता है। ये श्रीवास प्रभु बोलो। हरे कृष्ण प्रभु। চতুষ্কুমার প্রথমে নির্বিশেষবাদী ছিলেন। প্রথমে নির্বিশেষবাদী। পিতা ব্রহ্মার থেকে শুনেছিলেন, সমস্ত কিছু শুনেছিলেন, কিন্তু পরে বলছে যে ধ্যান করেছে চতুর্ভুজ নারায়ণের ধ্যান করেছে। সেই ধ্যান করতে করতে তারা সফল লাভ করেছে। ধ্যানী আবার বলছে দু রকম, ধ্যানী নির্বিশেষবাদী ধ্যানী, জ্যোতি নির্বিশেষ জ্যোতি, আর একটা আছে চতুর্ভুজ নারায়ণের। যেটা চতুর্ভুজ নারায়ণের ধ্যান করছে সেটা করতে করতে তারা সফল লাভ করেছিল। চতুষ্কুমার। चतुष्कुमार, इन लोग आत्म साक्षात्कार हो गया था। ये ब्रह्मा के पुत्र थे 4, और इन लोग ध्यानी थे। इन लोग परमात्मा का ध्यान करते थे, लेकिन इन लोग भक्त कैसे बना? इन लोग जब
जय विजय को श्रापित किया, श्राप किया ना, श्राप दिया था ना जय विजय को। उस समय भगवान भागते हुए आया कि हमारा भक्त को श्राप, हमारे गेटकीपर को श्राप दे रहा है कोई, भागते हुए आया। तो भगवान जब आए तो भगवान के चरणों में जो तुलसी था उसकी सुगंध चतुष कुमार के नाक के अंदर गया घ्राण, हाँ, घ्राण। और उन लोग ध्यानी से भक्त बना। ध्यानी, ध्यानी, ज्ञानी नहीं, ध्यानी। उन लोग परमात्मा का ध्यान करते थे, चतुर्भुज नारायण का हृदय में ध्यान करते थे। लोग ध्यानी से भक्त में परिणत हुआ। ठीक है, यस बोली माता जी। प्रभु जी ज्ञान ज्ञानी और ध्यानी का अंतर जानना चाहिए। वी मस्ट अंडरस्टैंड देयर आर टू डिफरेंट कैटेगरी, एक कैटेगरी नहीं है। यस बोली माता जी। प्रभु जी ज्ञान मिश्रित जो भक्त है वो किसका ध्यान करता है? फिर से पूछिए। ज्ञान मिश्रित भक्त जो है वो किनका ध्यान करते हैं? निराकार ब्रह्म का, निराकार ब्रह्म का, वो ब्रह्म ज्योति का, ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं। निराकार, भगवान का कोई आकार नहीं है। और जो ध्यानी है वो परमात्मा का ध्यान करता है, परमात्मा का चतुर्भुज रूप का ध्यान करता है। लेकिन दोनों ही निष्क्रिय है, दोनों ही निष्क्रिय है। सिर्फ एक जन ध्यान कर रहा है, दूसरा जन भी निराकार ब्रह्म का योग पोस्चर में है और ध्यान कर रहा है निराकार ब्रह्म का, परमात्मा का। दोनों में कोई क्रिया नहीं है, क्रिया माने एक्टिविटी नहीं है। हाँ बोलिए, आगे क्या बोल रहे हैं? तो प्रभु जी ये योग ध्यानी और योग मिश्रित भक्त दोनों एक ही हैं? एकदम। यस, अच्युत कर्मेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ बात में थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा है। ज्ञान बोल के तो यही होता है कि हम ज्ञान अर्जित किए, कौन क्या है, मतलब आत्म साक्षात्कार क्या है, भगवान कौन है, ये सब ज्ञान के विषय में। और योग जो हो गया वो तो एक ही लक्ष्य है, बस एक ही बात जानते हैं कि हमको साधना करना है, योग करना है, भगवान को पाना है। भगवान मतलब एक्चुअली ये सब नौसखिया भक्तों के लिए ठीक है, आप जो बोल रहे हैं। हाँ समझ रहे हैं। लेकिन जब कोई भगवत गीता में प्रवेश करता है और भगवत गीता का कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग अध्ययन करता है, तब वो बातों में, वो शब्दों में अंतर समझ पाते हैं। आप जो बोल रहे हैं वो कोई बाहर का आदमी आया तो बोला तो ठीक है, योग माने भगवान से जोड़ना। अरे योग ठीक है, योग मतलब भगवान से जोड़ना, लेकिन योग का भी अलग अलग कैटेगरी है। प्रभुपाद जी किस तरह से योग को यूज कर रहा है, किस चैप्टर में, तो वो समझना पड़ेगा। जब भक्ति योग का आलोचना हो रहा है तो योग का मतलब भक्ति, भगवान को सेवा करके भगवान को प्रसन्न करना। वही योग शब्द जब ध्यान योग चैप्टर में यूज किया जा रहा है तो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति अष्टांग योग के, प्रभुपाद अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। यस, कंटिन्यू करिए माता जी। किंतु शुद्ध भक्ति कार्य ज्ञान या योग पर आश्रित नहीं होती। एक सेकेंड, देखा क्या बोला अभी माता जी ने? किंतु परी फिर से, किंतु शुद्ध भक्ति कार्य ज्ञान या योग पर आश्रित नहीं होती। इसका मतलब क्या? ज्ञान या ध्यान पे आश्रित नहीं होता है। ठीक है, ज्ञान या योग, ज्ञान करना भी तो, ज्ञान अर्जित करना वो भी तो योग है, क्योंकि भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं। और ध्यान करना वो भी तो योग है, लेकिन यहाँ किस प्रसंग में यूज कर रहा है वो तो प्रसंग ही बताएगा, पढ़ने से ही पता चल जाएगा। फिर से पढ़िए, शुद्ध भक्ति किंतु शुद्ध भक्ति कार्य ज्ञान या योग पर आश्रित नहीं होती। हाँ, आगे पढ़िए। क्योंकि यह एकमात्र प्रेम व्यापार से युक्त होती है, इसलिए भक्त की मुक्ति मात्र मुक्ति नहीं अपितु विमुक्ति कहलाती है। और एक सेकंड, तो एक ज्ञानी के लिए मुक्ति क्या है? ब्रह्म ज्योति। एक ध्यानी के लिए मुक्ति क्या है? ओ जन लोग, महर लोग, तपल लोग, कहीं घूमे जाएगा, वही हमारे लिए मुक्ति है। लेकिन भक्त के लिए मुक्ति क्या है? भक्त के लिए मुक्ति कोई मूर्ख बोलेगा कि भगवान का धाम जाना, गलत। भक्त के लिए कहीं भी भेजो, सेवा, बस भगवान का, भक्तों के संगत चाहिए, सेवा में रहेंगे। आई डोंट वांट एनी, अप टू यू। भगवान के ऊपर छोड़ देता है चेक, वो खुद नहीं लिखता है कहाँ जाना है। यस, महामंजरी माता जी। प्रभु यहाँ पे प्रेम व्यापार से युक्त होती है, एक ये इसका मीनिंग क्या हुआ?
प्रेम व्यापार। तो बाकी लोगों के लिए भौतिक चीजों का व्यापार होता है भगवान को, लेकिन भक्तों के लिए प्रेम, आदान प्रदान, प्रेम दो प्रेम लो, बस यही है। भक्त भी भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, उनको बहुत दिव्य आनंद, श्लोक में आता है ना, सांद्रानंद विशेष आत्मा, दिव्य आनंद अनुभूति होता है। इसीलिए तो भक्त लोग जुड़े रहता है। दोपहर को सोने का टाइम है, भागवतम सुन रहे सब लॉग इन करके 40 जन। दोपहर को खाना करके, खाना गरम गरम खाना खा के एकदम सोने का टाइम है ना अशोक प्रभु, लेकिन लोग जुड़े रहते हैं भागवतम के लिए। क्यों? एक दिन का बात तो नहीं है, ये तो डेली चल रहा है। कुछ तो है, कुछ तो है, नहीं तो क्यों लोग अपना डेटा खर्चा करके भागवतम श्रवण करेगा डेली, है ना। और वैसे भगवान क्या कर रहा है? भगवान भी ऊपर से क्या सोच रहे हैं आप लोग? भगवान के बैठे नहीं, भगवान भी भक्तों को दर्शन कर रहा है ऊपर से, भक्तों का अलग अलग लीला, अब सब श्रवण कर रहा है, दर्शन कर रहा है। यही भगवान ऐसे ही बिताते हैं अपना जीवन। भक्त भगवान के बारे में जानकर भगवान भक्त के बारे में अपडेट लेते हैं। आगे पढ़िए। इसलिए भक्त की मुक्ति मात्र मुक्ति नहीं, अपितु भी मुक्ति कहलाती है। और 5 प्रकार की मुक्तियां सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, शास्त्री तथा सामीप्य को पार कर जाती है। शुद्ध भक्त सदैव शुद्ध सेवा में अपने आप को लगाता है। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा, देवता के रूप में स्वर्ग में जन्म लेने से अधिक शुद्ध भक्त बनने का तथा भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त होता है। श्री नारद मुनि ने अप्रत्यक्ष रूप से मणिग्रीव तथा नलकुबर को अपने तथाकथित शाप से बहुत बड़ा अवसर प्रदान किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी सुधा में बताइए, आप कंटिन्यू करिए और करिए हमको। ठीक है, भाभी पढ़िए। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच एवं उक्त्वा स देवर्षि गतो नारायणाश्रमम् नलकुबरमणिग्रीवा आसतु यमलार्जुनौ। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस तरह कहकर देवर्षि नारद अपने आश्रम नारायण आश्रम को लौट गए और नलकुबर तथा मणिग्रीव जुड़वा अर्जुन वृक्ष बन गए। तात्पर्य, आज भी अनेक जंगलों में अर्जुन वृक्ष पाए जाते हैं, जिनकी छाल हृदय तक व्यथा होने पर डॉक्टरों द्वारा दवाई तैयार करने के काम आती है। इसका अर्थ यह हुआ कि वृक्ष होने पर भी चिकित्सा विज्ञान के लिए छाल निकालने पर उन्हें सताया जाता है। श्लोक नंबर 24। ऋषे भागवत मुख्यस्य सत्यम कर्तुं वचो हरि जगाम सैनिकस्तस्य यत्रास्ताम यमलार्जुनौ। अनुवाद। सर्वोच्च भक्त नारद ने वचनों को सत्य बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे उस स्थान पर गए जहाँ दोनों अर्जुन वृक्ष खड़े थे। श्लोक नंबर 25। देवर्षि में प्रियोतमो यद इमौ धनात्मजौ तत्तथा साधयिष्यामि यद गीतं तन्महात्मना। अनुवाद। यद्यपि ये दोनों युवक अत्यंत धनी कुबेर के पुत्र हैं और उनमें मेरा कोई संबंध नहीं है, परंतु देवर्षि नारद मेरा अत्यंत प्रिय तथा वात्सल्य भक्त है, और क्योंकि उसने चाहा था कि मैं इनके समक्ष आऊं, अतएव उनकी मुक्ति के लिए मुझे ऐसा करना चाहिए।
तात्पर्य। नलकुंवर तथा मणिग्रीव को वास्तव में ना तो कोई भक्ति से ना ही भगवान के साक्षात्कार से कोई प्रयोजन था, क्योंकि यह कोई ऐसा वैसा साधारण अवसर नहीं था। ऐसा नहीं कि यदि कोई धनी हो या विद्वान या उच्च कुल में जन्मा हो तो उसे भगवान का साक्षात्कार हो ही जाएगा, ऐसा असंभव है। किंतु इस मामले में नारद मुनि की इच्छा थी कि नलकुंवर तथा मणिग्रीव वासुदेव का प्रत्यक्ष दर्शन करें। अतः भगवान ने अपने प्रिय भक्त नारद मुनि के वचनों को पूरा करना चाहा। यदि सीधे भगवान से वर मांगने की बजाय किसी भक्त की कृपा प्राप्त हो जाए तो बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर की संस्कृति है, वैष्णव ठाकुर तोमार पकुर भूलिया जना मोरे, कृष्ण से तोमार कृष्ण दिखते पार। मनुष्य को चाहिए कि भक्त के पीछे निरंतर कुत्ते के समान चलने की कामना करे। कृष्ण तो भक्त के हाथ बिकते हुए हैं। अदुर्लभम आत्म भक्तौ, अतः भक्त की कृपा के बिना कृष्ण तक सीधे पहुंचा भी नहीं जा सकता। उनकी सेवा करना तो दूर रहा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, छाड़िया वैष्णव सेवा निरस्ता रे पाछे के बा। शुद्ध भक्त का दास बनने बिना भवसागर से उद्धार नहीं हो सकता। हमारे गौड़िया वैष्णव समाज में रूप गोस्वामी का अनुसरण करते हुए हमारा पहला कार्य होता है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना। आदो गुरुवस्रवः आदो गुरुवाश्रय। हरे कृष्णा। आज यही तक था, आज लोग यहीं तक था।